लाइब्रेरी की घड़ी रात के करीब होने का इशारा कर रही थी, मगर टेबल पर मौजूद टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शुगा ने अपने लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए सपाट लहजे में कहा था कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं और उन 30 मिनट में सारा को सिर्फ एक खामोश तमाशाई बनना था। सारा ने देखा कि शुगा की आंखों में थकावट है, मगर उसकी बातों में वही पुरानी कोल्ड सोल वाली सख्ती बरकरार थी। शुगा ने लैपटॉप सारा की तरफ घुमाकर दिखाया। वो एक ऐसी धुन थी जो इतनी गहरी और उदास थी कि सारा की आंखों में अचानक नमी आ गई। सारा ने धीरे से पूछा, शुगा, ये धुन इतनी दुखी क्यों है? क्या ये तुम्हारी अपनी कहानी है? शुगा ने एक पल के लिए काम रोका। उसका ब्लैक मास्क उसकी आधी मुस्कुराहट को छुपा रहा था, मगर उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का एक अजीब इम्तिजाज था। वो थोड़ा और करीब झुका और बिल्कुल सरगोशी में बोला, मैंने कहा था कि सवाल मत करना। मेरा म्यूज़िक मेरी दुनिया है। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक ग्रेड है। नोट्स बनाओ और चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही सारा उठने लगी, लाइब्रेरी की लाइट्स हल्की सी झिलमिलाई और बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। सारा अचानक डर कर थोड़ा पीछे हुई तो उसका हाथ गलती से शुगा के हाथ पर जा टिका। शुगा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, मगर सारा का लम्स उसे किसी आग की तरह महसूस हुआ। शुगा ने तेजी से अपना हाथ खींचा और खड़ा हो गया। दफा हो जाओ यहां से सारा। मैंने कहा था ना, मुझे डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है। सारा ने नम आंखों से उसे देखा और बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। लेकिन शुगा वहीं खड़ा रह गया। उसकी नज़रें अब भी वहीं थी जहां सारा ने उसे छुआ था। क्या ये कोल्ड सोल वाकई इतनी सख्त थी, या वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था? सारा तेजी से यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट की तरफ भाग रही थी कि अचानक पीछे से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। ये वही चमकती हुई ब्लैक सेडान थी। सुगा ने शीशा नीचे किया। उसका मास्क अब उतरा हुआ था और उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी कश्मकश थी। वो सख्त लहजे में बोला, बैठो अंदर, इतनी रात को इस बारिश में कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। सारा ने इनकार करना चाहा, मगर सुगा की आवाज़ में एक ऐसा हुक्म था जिसे टाला नहीं जा सकता था। पूरे रास्ते गाड़ी में एक भारी खामोशी छाई रही। अचानक सुगा ने गाड़ी एक किनारे रोकी और बिना सारा की तरफ देखे बोला, तुम्हें मेरे म्यूजिक के बारे में जानने का बहुत शौक था ना? वो धुन, वो मेरी माँ की पसंदीदा लोरी यानी ललाबाई थी, जो अब सिर्फ मेरी यादों में बचती है। सारा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सुगा का लहजा अब कोल्ड नहीं था, बल्कि टूटे हुए कांच की तरह चुभ रहा था। सारा ने हिम्मत करके अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और सरगोशी में कहा, हर कोई छोड़कर नहीं जाता सुगा, कुछ लोग साथ निभाने के लिए भी आते हैं। सुगा ने पहली बार सारा की आंखों में इतनी गहराई से देखा कि वक्त जैसे थम गया। एपिसोड 2 की ये बारिश अब नफरत नहीं, बल्कि किसी अनकही मोहब्बत की शुरुआत लिख रही थी।